हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं टीआरबी एजुकेशन। तो चलिए देखते हैं बिहार दरोगा प्री 2021 2213 पदों के लिए सेट प्रैक्टिस संख्या 10, टोटल प्रश्न संख्या 100। तो दोस्तों, अभी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लें। आते हैं पहला क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 के आधार पर भारत का स्थान क्या था? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 40वां रहा है, जबकि इस सूचकांक में यूएसए प्रथम स्थान पर रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन से देश ओपेक से अलग होने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इक्वाडोर जो है वो अलग होने की घोषणा की है। इक्वाडोर अक्टूबर 2019 से ओपेक की सदस्यता छोड़ने का निर्णय लिया है, और भारत इसका ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक का गठन 1960 में हुआ था। इसका मुख्यालय वियना में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर पे। विश्व में किसी भी देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री है? श्रीलंका का, फिनलैंड, ग्रीस, मलावी। तो दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा, फिनलैंड। साना मरीन सबसे युवा प्रधानमंत्री का कार्यभार दिसंबर 2019 में ग्रहण की थी। साना मरीन का उम्र 34 वर्ष था जब ये प्रधानमंत्री बनी, और भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहे हैं, जो 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। अम्फान चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा, थाईलैंड के द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे। केंद्रीय बजट 2020 में व्यय का सबसे बड़ा क्षेत्र है रक्षा व्यय, ब्याज अदायगी, कर एवं शुल्क में राज्यों का हिस्सा, केंद्रीय प्रायोजित योजना। तो दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, कर एवं शुल्क में राज्यों का हिस्सा। आते हैं 6 नंबर पे। 2021-22 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा, 1975 प्रति क्विंटल, और कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। वैश्विक वन रिपोर्ट 2019 के आधार पर विश्व का लगभग 1% है। तो दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा, 31%। विश्व में कुल वन का क्षेत्र 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो कि कुल भूमि का 31% है। विश्व का 54% से अधिक वन 5 देशों में है, जो कि पहला पे रूस है, दूसरा ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए और चीन है, और भारत 10 टॉप में आता है। आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पे। टाइगर ट्रायम्फ संयुक्त सैन्य अभ्यास नवंबर 2019 में कहाँ संपन्न हुआ है? तो दोस्तों, इसका आंसर ये हो जाएगा, विशाखापट्टनम में। भारत और अमेरिका के सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास टाइगर टाइफन के नाम से आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ। इस युद्धाभ्यास से थल और जल वायु तीनों सेना शामिल था। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। मान बुकर पुरस्कार 2019 से किससे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर ये हो जाएगा, मार्गरेट एटवुड को। 2019 का प्रतिष्ठित पुरस्कार मार्गरेट एटवुड एवं अर्नाल्डिन एवरिस्टो को प्रदान किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर पे। 2019 का रोमन मैग्सेस पुरस्कार प्रदान किया गया था रवीश कुमार को, सभी विंस को, किम जोंग की को, सभी को। तो दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी को। 2019 का रोमन मैग्सेस पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1958 ईस्वी में हुआ था। फिलीपींस की सरकार द्वारा इसे पुरस्कृत किया जाता है। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। सियोल शांति पुरस्कार 2018 किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं, और ये 14वें विदेशी नागरिक हैं जो इस पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, अच्युतम नंबूदरी को। साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में मलयालम कवि हैं नंबूदरी को प्राप्त हुआ है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुआ था। आते हैं 13वां क्वेश्चन पे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के आधार पर सबसे स्वच्छ राजधानी का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा, भोपाल को प्राप्त हुआ है, और सबसे स्वच्छ शहर भोपाल ही था, इसे प्राप्त हुआ है। आते हैं
15 नंबर क्वेश्चन पे द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी को। ओम प्रकाश दहिया, जसपाल राणा, नरेश कुमार, सभी को प्राप्त हुआ है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुआ था और इस पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपया और एक कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। डेविस कप 2019 का विजेता बना अमेरिका, सर्बिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, स्पेन। डेविस कप टेनिस के क्षेत्र में प्रतिष्ठित कप है, 2019 इसका विजेता स्पेन रहा है। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। G20 की बैठक 2020 कहाँ आयोजित हुआ था। दोस्तों देखते हैं, नवंबर 2020 में G20 की बैठक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ था। G20 की स्थापना 1999 में हुआ है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। हरित गृह प्रभाव का मानव जनित घटना, CO2 पृथ्वी पर सर्वाधिक हरितगृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। वन रिपोर्ट 2019 के आधार पर बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है। देखते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा 7.74%। वन रिपोर्ट 2019 के आधार पर बिहार का कुल 7.74% रहा है। वन रिपोर्ट के आधार पर भारत के कुछ क्षेत्र का 24.56% वन है, कुल क्षेत्र का 24.56% है। सर्वाधिक वन क्षेत्र मिजोरम में है, जहां 85.41% वन है। तो आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन पे, भारत में निवास करने वाली सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, भील जनजाति सर्वाधिक है। भील भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह है। यह सर्वाधिक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में निवास करती है। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, नक्षत्र। आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित संरक्षण परियोजनाओं को उनके सही कालक्रम अनुसार सजाइए। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। बाघ प्रोजेक्ट ये पहला हो जाएगा, और हाथी परियोजना और मगरमच्छ परियोजना, तो ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी हो जाएगा, स्टेपीज। स्टेपीज घास का मैदान, जो शीतोष्ण घास का मैदान यूरेशिया में ही स्थित है। आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। हल्दिया से इलाहाबाद तक का जलमार्ग अक्टूबर 1986 से राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इलाहाबाद से हल्दिया। इसका लंबाई 1620 किलोमीटर है। गंगा नदी से होकर ये गुजरता है। आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्र है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक मार्ग। उत्तरी अटलांटिक मार्ग विश्व की सबसे व्यस्तम मार्ग है, जो उत्तर अमेरिका से पश्चिम यूरोप से जोड़ता है, और दूसरा सबसे व्यस्तम जलमार्ग स्वेज नहर है। आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, लिटिल निकोबार। आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। किस देश का समुद्री तट सर्वाधिक लंबा है। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, कनाडा का सर्वाधिक समुद्री तट लंबा है, और दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर पे। निम्नलिखित में से कृषि उत्पादक ओजोन सांद्रता में वृद्धि से प्रभावित होता है। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, तंबाकू, टमाटर, सेम, आलू, चीड़, पालक। इसका लाइनिंग से हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। 2011 के जनगणना के आधार पर सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बिहार। और दूसरा स्थान पर अरुणाचल प्रदेश रहा है, और तीसरा स्थान पे राजस्थान रहा है। आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। दुग्ध गंगा नदी कहाँ से प्रभावित होती हैं। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से। दुग्ध गंगा जम्मू कश्मीर से प्रवाहित होती है। चिनाब नदी की सहायक नदी भी है।
आते हैं 31 नंबर पर, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर देखते हैं ऑप्शन। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुंगेला जलप्रपात, ये सही नहीं है, ये टुंगेला जलप्रपात नहीं होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे, नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठोस जल मिलकर जलीय ठोस, इसका ऑप्शन देखते हैं। लोहा अपचायक अभिक्रिया के अपचायक विलयन का रंग हरा हो जाता है। लोह की तुलना में कॉपर अधिक अभिक्रियाशील धातु है। यह अभिक्रिया अपक्षयोपज अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, लोह की तुलना में कॉपर अधिक अभिक्रियाशील धातु है। आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह पूर्वी तट का सर्वश्रेष्ठ एवं भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। यह इसे मुक्त बंदरगाह का उदाहरण भी कहा जाता है। आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, सतलुज का। सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सतलुज। आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे, भारत की प्रारंभिक मध्य रेखा है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, 82.30 डिग्री पूर्व। आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण का। आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, फण पौधे में फूल नहीं होता है। आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, विटामिन के से। विटामिन के की आकृति को पैथोम्बिक नामक पदार्थ का निर्माण में भाग लेता है, अतः यह रक्त में थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है। विटामिन के को रक्तस्राव रोधी पदार्थ भी कहा जाता है। आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, छोटी आंत में। मानव शरीर का पाचन सब का अधिकांश भाग छोटी आंत में ही संपन्न होता है, जबकि भोजन की पाचन क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। मुख के बाद भोजन आमाशय में जाता है। आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे, किस द्रव की एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने पर मांसपेशियां जकड़न होती है, जिससे थकान अनुभव होने लगता है। आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा, आइसोप्रोपिन का। आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोग तत्व सिल्वर ब्रोमाइड है। अब फोटोग्राफी के प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत भी चढ़ाई जाती है। तो आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा, भौतिक। जल में वाष्प परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्प पुनः संघनित करके जल का परिवर्तन किया जा सकता है। आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे, खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है? इसका आंसर डी हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे, खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ खोला गया था? दिल्ली में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, भुवनेश्वर में? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले आंध्र प्रदेश में खोला गया। 26 अगस्त 1982 को खुला विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया, जिनका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद रखा गया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना जी राम रेड्डी के द्वारा किया गया था। तो इसे याद रखेंगे, जी राम रेड्डी के द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर पर, ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? ओणम केरल के विशिष्ट पर्व है। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, केरल। यह त्यौहार फसल कटाई के समय मौसम में मनाया जाता है। आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे, सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं इसका ऑप्शन।
कोणार्क मंदिर जो सूर्य मंदिर है ये कोणार्क में है, और लिंगराज मंदिर कहाँ है, भुवनेश्वर में है। हवा महल जयपुर में है, और गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। मुखौटा नृत्य का संबंध किस लोक नृत्य में है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा कथकली में। केरल का कथकली का संबंध मुखौटा नृत्य से है। आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। भटनागर पुरस्कार विज्ञान में ये सही है। बीसी राय पुरस्कार औषधि में ये भी सही है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म में दिया जाता है, ये भी सही है। गंधर्व पुरस्कार साहित्य में, ये गलत है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित रेडियो एक्टिव पदार्थ में किसका अर्ध आयु अधिकतम है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, यूरेनियम 338। आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ हुई है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था की स्थापना तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में की गई थी। आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। देश प्रिय किस व्यक्ति का उपनाम है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त के का नाम देश प्रिय है। यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त देश प्रिय के नाम से जाने जाते हैं। यह ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें अनेक बार गिरफ्तार किया, अंततः उनकी मृत्यु जेल में ही हो गई थी। इनका जन्म 1885 में हुआ था। ये चटगांव के रहने वाले, इनका गांव चटगांव में था, और मेजर जनरल राजेंद्र सिंह के सापोरी कहा जाता था। आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। रागिनी देवी का संबंध किससे है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मोहिनी अट्टम से। आते हैं 55 नंबर पे। कार्सिका द्वीप का संबंध है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, नेपोलियन से। कार्सिका द्वीप नेपोलियन से संबंधित है। फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 में कार्सिका द्वीप पर हुआ था। तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर यूएसए के एक पादरी, आंदोलनकारी एवं अफ्रीकी अमेरिका नागरिक अधिकारी थे। संघर्ष का प्रमुख नेता थे। इन्हें अमेरिका का ब्लैक गांधी भी कहा जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, भावनगर। ज्वारीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभावना वाला राज्य गुजरात है, और भावनगर गुजरात का एक तटीय नगर है। आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। चीन का नेशनल डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 अक्टूबर 1949 को माओत्से तुंग ने कम्युनिस्ट पार्टी जीत का ऐलान किया था। संविधान में चीन का नाम पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना रखा गया है। 1949 को अक्टूबर का पहला सप्ताह चीन में विशेष उत्सव का अवसर होता है। दोस्तों इसे याद रखेंगे। आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बड़ोदरा में। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में स्थित है। इस कॉलेज की स्थापना 1930 में देहरादून में की गई थी, लेकिन यह 1952 में बड़ोदरा में इसे स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसे ध्यान में रखेंगे। आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यूके में। सर्वप्रथम 1882 में भारत महोत्सव का आयोजन ब्रिटेन में किया गया था। तो दोस्तों आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। ईसीएम का मुख्य केंद्र है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, ब्रुसेल्स। आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। संविधान का 126वां संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों 126वां संविधान संशोधन के द्वारा पुनः एक बार SC ST वर्ग को लोकसभा में, विधानसभा में अगले 10 वर्ष के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और सामान्य वर्ग के आर्थिक आधार पर 124वां संशोधन किया गया है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। किसी तेल सतह पर अपेक्षक आक्षेपित प्रकाश तरंगें 7 रंगों का किस परिघटना के कारण दर्शाती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, व्यक्तिकरण।
आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे, आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण रहता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है। आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है। अनुच्छेद 267 के आधार पर आकस्मिक निधि का गठन संसद के द्वारा किया जाता है। आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 64 के आधार पे राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे, कैबिनेट में सम्मिलित होता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल कैबिनेट मंत्री। आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। ये चुनाव आयोग से संबंध नहीं है। आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे, मौलिक अधिकार का संरक्षण है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 13 के आधार पर मूल अधिकार का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, कैसे हुआ था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, सांसद एवं विधानसभा का निर्वाचन सदस्य। आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे, केंद्र राज्य संबंध किस अधिसूचना में है? तो संविधान के 7वीं अनुसूची के संघीय प्रणाली के तहत केंद्र राज्य विषय की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, 7वां। आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे, देश का कोई भी नागरिक सर्वोच्च स्वेच्छा से विवाह कर सकता है, यह प्रावधान किस मौलिक अधिकार में समाहित है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है। विवाह निजता का अधिकार है। तो आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे, एक निश्चित प्रतिदर्श के लिए केल्विन तापमापी और फ़ारेनहाइट तापमापी दोनों का पाठ्यांक समान है। सेल्सियस तापमापी में उसका संगत पाठ्यांक क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 103 डिग्री सेल्सियस। आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे, विधान परिषद के कितने सदस्य को स्नातक उत्तीर्ण निर्वाचन करता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1/12। आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे, मुख्यमंत्री का कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए लिए निर्णय की जानकारी राज्यपाल को उपलब्ध कराए। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, 167। आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे, राष्ट्रपति का विधायी अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति के विधायी अधिकार के तहत सबसे महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 123 के आधार पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पे, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार सांसद की सत्र होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 2 बार। अनुच्छेद 85 के आधार पर सांसद की 2 सत्र के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है। इस आधार पर सांसद की वर्ष में कम से कम 2 सत्र अनिवार्य होगा। आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे, तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, बाबर ने, औरंगजेब ने? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, बाबर ने। सर्वप्रथम बाबर ने पानीपत का युद्ध 1526 में तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तुलगमा युद्ध की नीति के तहत तोप को बैलगाड़ी के पीछे छिपाकर युद्ध में प्रयोग किया जाता था। तो आते हैं 79 क्वेश्चन पे, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी का। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तो आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे, कर्नाटक युद्ध किन दिनों के मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, अंग्रेज और फ्रांसीसी। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच लड़ा गया था, और दूसरा 1749 से 54 तक लड़ा गया था, और तीसरा 56 से 63 के बीच लड़ा गया था। तो आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे, वेदों
के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती को है। आर्य समाज के संस्थापक भी दयानंद सरस्वती थे और वेदों के पुनरुत्थान के लिए कार्य किया और वेदों को सरल भाषा में सत्यार्थ प्रकाश के नाम से लिखा। इन्होंने वेदों की और लौटों का नारा दिया था। आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पे, स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन मध्यम मांगी नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक मध्यम मांगी नहीं थे। आते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पे, मीराबाई समकालीन थी? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु की। आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे, अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन को। कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को अकबर ने उसकी सुंदर लिखावट के आधार पर जरी कलम की उपाधि दी थी। आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पे, काइक एवं लाइकेन पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, टुंड्रा वनस्पति में। आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुआ? इसका आंसर सी हो जाएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। तो आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पे, भारत में बिच्छू की प्रजाति स्केलर वुड्स स्कॉर्पियन किस राज्य क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, त्रिपुरा में। भारत में बिच्छू की एक नई प्रजाति है स्केलर वुड्स स्कॉर्पियन, त्रिपुरा राज्य में पाई जाती है। आते हैं 89 क्वेश्चन पे, आर्थिक दोहन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, दादाभाई नौरोजी ने। आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पे, सिंधु सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को। आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पे, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, कंबोडिया में। आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे, मध्यकालीन भारत का यशस्वी विधिवेता था? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन भारत का यशस्वी विधिवेता ज्ञानेश्वर था। तो दोस्तों आते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पे, बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, मुंगेर का। मुंगेर का सबसे लिंगानुपात कम है, इसका लिंगानुपात 876 है। आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पे, बांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, पूर्णिया सहरसा में। आते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पे, बाबा गारिया पूजा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर, बाबा गारिया पूजा त्रिपुरा का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पे, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में प्रत्येक को 6000 रुपये में बेचा, इतने में से एक पर 60% लाभ तथा दूसरे पर 30% हानि हुई, पूरे सौदे में उसे क्या लाभ मिला? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पे, किस धनराशि पर 3.5% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 70 रुपया हो जाएगी? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 रुपया। आते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पे, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर सकती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या थी? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर। आते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पे, 6789 की पावर 678 गुणे 358 की पावर 657 का इकाई अंक क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 8। आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे, संख्या 14, 36, 20 और 54 प्रत्येक में से कौन सी संख्या को घटाने पर परिणाम संख्या समानुपाती होगा? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 3। दोस्तों ये सीरीज यहीं समाप्त हुआ। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और